एक एक करके फिर निकलते हैं, देखते हैं आराम से। देखिए ऊपर जो सीख निकली हुई है ना, इसको थोड़ा सा बचा के आराम से आएंगे तो निकल आएंगे आप भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप ये थोड़ा कैमरा पकड़िए, मैं भी निकल आता हूँ। आइए यार आज बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, जाना है दावत में, मतलब निमंत्रण मिला हुआ है और साइकिल भी मेरी चोरी हो गई है। समझ में नहीं आ रहा कैसे जाऊं। जो बाइक है वो भी छोटा भाई लेकर गया है अम्मी को मामा के यहाँ। गागू भाई से बोला हूँ साइकिल की व्यवस्था करने के लिए। चलिए देखते हैं उनके पास क्या होता है, साइकिल मिलेगी तो मिलेगी, नहीं तो देखते हैं फिर कैसे चलते हैं, क्योंकि बहुत दूर जाना, लगभग 5-6 किलोमीटर है, यानी आना जाना लगभग 12-13 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं अब्दुल भाई के घर और इनसे पूछते हैं तो कहाँ है साइकिलिया मिली? नहीं, साइकिल नहीं मिली। साइकिल नहीं मिली तो फिर कैसे चला जाएगा उतनी दूर? पैदल चला जाएगा और क्या होगा। पैदल चलेंगे और क्या। चलो फिर तैयार हो, क्या कर सकते हैं। हाँ, चलो फिर पैदल चलते हैं। हल्का से मुंह धो। अच्छा मुंह धोना, ठीक है मुंह धोना। हमारे गागू भाई तैयार होकर आ चुके हैं, अपना मुंह धो लिया और फ्रेश हो गए हैं। अब चलिए फिर बाहर निकलते हैं। और बाहर देख ही सकते हैं मौसम सुहाना है, यानी कि धूप नहीं निकली हुई है, ठंडा ठंडा मौसम है, तो आराम से पैदल चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिलहाल हम और गागू भाई निकल चुके हैं अपने लक्ष्य के लिए। और इससे पहले आप कभी गए हैं 5 से 7 किलोमीटर मतलब कि दावत के लिए और पैदल? हाँ गए हैं इससे पहले? बहुत कई बार गया हूँ मैं तो ज़िंदगी में पहली बार जा रहा हूँ पैदल, वो भी 5 से 7 किलोमीटर। 1-2 किलोमीटर होता तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 से 7 किलोमीटर वो भी मजबूरी में, क्योंकि जाने के लिए कुछ था नहीं और जाना भी ज़रूरी है क्योंकि बिरादरी की बात है क्योंकि हमारे यहाँ होगा तो वो भी नहीं आएंगे, तो इसलिए चलना ज़रूरी है। तो चलिए फिर रास्ते का आनंद लेते हुए चलते हैं। तो अभी हम लोग छेदी के बगिया से होकर जा रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वास्तव में हिम्मत इसलिए किया 6 से 7 किलोमीटर पैदल चलने का, मतलब 6-7 किलोमीटर चलना फिर वापस आना पैदल ही, मान के चलिए 12-13 किलोमीटर हो जाएगा। ठंडी ठंडी हवा है, मौसम ठंडा है, इसीलिए हिम्मत किया। अगर मतलब कि अगर गर्मी का मौसम होता मई जून का, तो क्या हिम्मत कर सकते थे चलने के लिए? नहीं तो दिक्कत हो सकती थी। गर्मी बहुत है होती, एक तो धूल उड़ता, हर एक चीज़ और दिक्कत होती। तो कुछ इस तरीके से है छेदी के बगिया का नज़ारा। यहाँ पर चारों तरफ आज के 7-8 साल पहले बहुत ही पेड़ ही पेड़ थे, लेकिन अभी फ़िलहाल क्या मिला? ये पासबुक है किसी का, किसी के बैंक का पासबुक है, रख लेते हैं, मिल जाएगा, कोई तो दे देंगे भाई। तो जो भी देख रहा हो इस वीडियो को अगर, तो देख सकता है कि ये हमारे पास है पासबुक, मिस्टर अर्जुन कुमार, बैंक ऑफ यूपी बड़ौदा। चलिए ये हमारे पास रहेगा, अगर कोई मिलेगा तो दे देंगे। फिर आगे का रास्ता हमें थोड़ा संभल कर चलना होगा क्योंकि नीचे गंदगी भी है थोड़ी बहुत और जंगली जानवर तो ऐसे यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर आबादी है। एक कुत्ता घूम रहा है लेकिन वो उतना ख़तरनाक तो है नहीं, वो तो अपने रास्ते चल रहा है। और अभी हम पहुँच चुके हैं, हमारे गाँव का ये कब्रिस्तान है। तो कब्रिस्तान के पास वैसे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से चलना है ना, इधर से चला जाए। हाँ चलिए इधर से चलते हैं। गाइस अभी फ़िलहाल लगभग 1 किलोमीटर हम आ चुके हैं और ये सामने दिख रहा है प्राथमिक विद्यालय कनकपुर। ये स्कूल अभी फ़िलहाल बंद चल रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी तक 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों को बंद किया गया है। तो गागू भाई अपनी मस्ती में चलते हुए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है? अरे पूछो मत, जो कहीं गर्मी होता तब देखते कितनी हालत ख़राब होती। हाँ तो समझ लो ठंडी है, सब पैर सब गर्म हो गए हैं, ठंड भी नहीं लग रही है। हाँ ये बात तो है, फ़ायदा हो रहा है एक तरीके से ठंडी में चलने से। हाँ चलिए फिर देखते हैं क्या होता है आगे। लगभग 2 किलोमीटर तो चल ही गए होंगे। 2 किलोमीटर तो आ ही चुके हैं। तो गागू भाई ये जो गोदाम है सरकारी गोदाम है ये? हाँ, ये सरकारी गोदाम है। अच्छा, इसमें क्या रखा जाता है? इसमें धान है, गेहूँ है। तो गाइस फिलहाल हम लोग अलना भारी स्टेशन के पास आ चुके हैं। ये रेलवे ट्रैक है और गागू भाई थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं लेकिन धीरे धीरे चल रहे हैं। क्या बात है, आप इतना धीरे क्यों चल रहे हैं?
भाई साहब यहाँ ऐसी बात है, मैं यहाँ पर इसलिए धीरे धीरे चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैं 2-3 साल पहले जो मटन लखनऊ से आ रहा था काम करके, तो यहाँ मुझे जैसे कि मुझे रास्ता रेलवे स्टेशन से थोड़ा से दूर पड़ जाता है, तो मैंने सोचा लाओ टहलते घूमते निकलता हूँ वहाँ से। तो मैंने सुना कुछ आवाज़ें चिल्लाने की जैसी आवाज़ आ रही थी, फिर कोई रोने की आवाज़ आ रही थी, ऐसे काफ़ी लमसम 3-4 आवाज़ सुना। तो फिर मैंने वहाँ रुक गया, तो रुक के देखने लगा। तो देखते देखते मैंने क्या देख रहा हूँ, वहाँ पेड़ के पास में एक खंभा है, खंभे के पास में कोई खड़ा है वहाँ पर। अच्छा। हाथ ऐसे हिला रहा था, कुछ आवाज़ दे रहा था, बुला रहा था। अच्छा। लेकिन मैं कुछ शंका की वजह से वहाँ गया नहीं। फिर मैं वहाँ से अपने रास्ता पकड़ लिया, रास्ता पकड़ के वापस सीधा घर चला गया। तो आपके हिसाब से वो जो आवाज़ आ रही थी वो क्या हो सकती है? और जैसे कि आवाज़ आ रही थी तो हो सकता है कोई आदमी, हो सकता नहीं, हो सकता जानवर हो, नहीं तो हो सकता कोई भूत प्रेत या ऐसे सुना था, तो हो सकता भी वही हो, कोई पता नहीं, जान पे हमला भी कर सकता है। इसलिए मैं वहाँ गया नहीं, वहाँ से वापस चला आया। कि गागू भाई बता रहे हैं कि ये जगह थोड़ी सी डरावनी और ख़तरनाक भी हो सकती है। कोई बात नहीं, हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन पे और उसके बाद तो आबादी ही है पूरा, और वैसे भी दिन का माहौल है। तो जो गागू भाई जिस समय फंसे थे उस समय रात थी ना शायद? कम से कम 10 बज रहे थे, उस समय की बात है। तो गागू भाई, जैसा कि आपने वो वाली घटना बताई कि आप लखनऊ से आ रहे थे, उसके बाद आप कभी फिर यहाँ पर आए थे इस जगह पर? आया था, कई बार आया था वैसे ही जो कभी एक बार तो और जो लमसम काफ़ी अनिहार हो गया था, शाम को 8 बज गए थे। अच्छा। इधर गया था तारून के बार गया था, तारून से लौट रहा था, कुछ काम था उधर से, तो अनिहार हो गया था काफ़ी जो लेकिन ऐसा कुछ नहीं जो तब से, क्योंकि उस समय बहुत घना जंगल था, उस समय कोई आबादी फिर नहीं। लमसम आज 2-3 साल की पहले की बात बता रहा हूँ। हाँ, आज 2-3 साल पहले क्या मतलब और हो गया होगा? हाँ, लमसम कुछ मान के यही चलो 4 या 5 साल, 4-5 साल पहले। हाँ, क्योंकि तब इस स्टेशन का जो काम ये शुरू नहीं हुआ था, ये सब नहीं हुआ था। तो किनारे किनारे बहुत ही ज़्यादा ये सब झाड़ी थी, जंगल था यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कुछ डर तो लगना लाजमी ही है। अब जो गागू भाई बता रहे हैं वो भूत था या कुछ और था, इसके बारे में तो हम मतलब कुछ क्लियर नहीं कर सकते, गागू भाई भी क्लियर नहीं करें। लेकिन हाँ, रात में डर तो लगता है, ये बात तो है भाई, डर तो लगता है। अब काफ़ी लमसम 2-3 आवाज़ें आई थी, इसलिए मैंने रुक के उसको देखने लगा। फिर हो सकता कि मैं ये समझा कोई रात में जंगल में कभी कोई मारता रहता है, कभी कोई गिरा लड़का भी फेंक देते हैं, इसीलिए मैं समझा को पहले तो रोने की आवाज़ आई थी, खूब तेजी तेजी से रो रहा था।